सत्याकी, यादवों का तेजस्वी धनुष। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और खास कहानी में, जिसमें हम महाभारत के उन नायकों और बुजुर्गों की बात करेंगे जिन्होंने अपनी सूझबूझ, वीरता और समर्पण से युद्ध के मैदान को अपनी छाप दी। आज हम जानेंगे सत्याकी के बारे में, जो थे यादवों के तेजस्वी धनुष, एक ऐसा योद्धा जिसकी चपलता और निष्ठा ने युद्ध में कई बार कमाल दिखाया। तो चलिए इससे पहले जानते हैं सत्याकी कौन थे। सत्याकी यादव कुल से थे, यानी वो उसी वंश से थे जिसमें भगवान कृष्ण भी आते थे। यादवों की सेना महाभारत के युद्ध में पांडवों के साथ थी और सत्याकी उस सेना के सबसे भरोसेमंद योद्धाओं में से एक थे। उनकी खासियत थी उनकी गति और चपलता, माइनस वो जैसे हवा में उड़ते हुए अपने दुश्मनों के बीच से रास्ता बना लेते थे। अब जब हम महाभारत के युद्ध की बात करें तो ये काल था एक बड़े और निर्णायक संघर्ष का, जहां हर योद्धा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इस युद्ध में सारे योद्धा अपने अपने खास काम के लिए जाने जाते थे। जैसे एक टीम में हर खिलाड़ी का अपना स्पेशलाइज्ड रोल होता है। सत्याकी का रोल था माइनस तेजी से लड़ाई के बीच अपनी टीम के लिए रास्ता बनाना, बचाव करना और जरूरत पड़ने पर अपने साथियों को बचाना। कल्पना कीजिए कि आप एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर हैं जहां सब तरफ से लोग आ रहे हैं और रास्ता बंद हो रहा है। ऐसे में अगर कोई तेज और समझदार ड्राइवर हो जो धैर्य और साहस से अपने वाहन को हिम्मत से सही दिशा में मोड़ता है, तो बाकी लोग भी उसके पीछे सुरक्षित गुजर सकते हैं। ठीक वैसे ही सत्याकी युद्ध में थे, माइनस उनके पास एक तरह की रिस्क लैडर होती थी, यानी वे समझते थे कब कितना जोखिम लेना है और कब संयम रखना है। उनका साहस हमेशा अनुशासन के साथ चलता था। कभी भी वे अनियोजित या जल्दबाजी में कदम नहीं उठाते थे। युद्ध के मैदान में उनकी यही सोच और चालाकी पांडवों के लिए वरदान साबित हुई। एक बार की बात है जब द्रोणाचार्य, जो उस समय कौरवों के सेनापति थे, अपने घोड़े पर सवार अपनी सेना के बीच बेहद खतरनाक स्थिति में फंसे थे। सभी सोच रहे थे कि अब उनकी रक्षा कौन करेगा। तभी सत्याकी ने अपनी तेज गति से उस घने जंगली रास्ते में से रास्ता बनाकर द्रोण को बचाया। ये दिखाता है कि सत्याकी न केवल लड़ाकू थे बल्कि एक कुशल रक्षक भी थे। यहाँ हम सीख सकते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ा बहादुरी सिर्फ सामने से लड़ने में नहीं होती, बल्कि अपनी सूझबूझ और टीम के लिए सही समय पर सही निर्णय लेने में होती है। सत्याकी का उदाहरण बताता है कि कैसे हम जोखिमों को समझदारी से माप कर धैर्य और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्यों को पा सकते हैं। और हाँ, सत्याकी की दोस्ती कृष्ण के साथ भी बहुत गहरी थी। कृष्ण, जो महाभारत के प्रमुख नायक थे, उन्हें सत्याकी की काबिलियत और निष्ठा पर पूरा भरोसा था। वे अक्सर युद्ध की रणनीतियों पर चर्चा करते और सत्याकी की राय लेते। इस दोस्ती और भरोसे ने भी सत्याकी को और मजबूत बनाया। तो दोस्तों, आज हमने जाना सत्याकी के बारे में, माइनस एक ऐसा योद्धा जो तेज, निष्ठावान और समझदार था, जिसने दिखाया कि वीरता के साथ साथ बुद्धिमानी और अनुशासन भी जरूरी है, खासकर जब हम मुश्किल हालात में काम कर रहे हों। आशा है आपको सत्याकी की ये कहानी पसंद आई होगी। हम जल्द ही लेकर आएंगे महाभारत के और भी उन नायकों और बुजुर्गों की कहानियां जिनसे हम सीख सकते हैं। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय महाभारत।